सभी को राम राम, सभी को स्वागत है, वेलकम। लव यू लव यू लव यू। सभी आत्म बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। तो सबसे पहले अपनी आत्मिक स्थिति में अपन स्थित होना है कि मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ। तो दोस्तों, अब पता मैं आज किस विषय पर बात कर रही हूँ। आज है मुद्रा विज्ञान के बारे में। अच्छा, कोई भी मेरे साथ शेयर करोगे मुद्रा के बारे में कि मुद्रा क्या हुआ? कोई भी बता सके मुद्रा? बहुत मैं बता सकती हूँ। 5 तत्व से अपनी 5 उंगलियां में तत्व है। अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व आके अंगूठे से मिलाकर इसने मुद्राएं बनाई जाओ। हाँ दोस्तों, आज और भी ज्यादा आगे सुनो मुद्रा का विषय में। एकदम बहुत ही सही है। मुद्रा मीन्स हुआ गेस्चर, मतलब कि कुछ आप अपने शरीर से, अपनी उंगलियों से, अपने सेंस ऑर्गन से कुछ इस तरह की क्रिया करा बिना मुद्रा बोली जाए। तो सब तरह तरह से मुद्राएं आप कर सका। 10 उंगलियों से मुद्रा कर सका, शरीर से बना सका जिन्हें विपरीत करनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, कुछ आंख से, जीभ से, खेचरी मुद्रा, संभवी मुद्रा। तो ये सब अलग अलग मुद्राओं का नाम है, अलग अलग तरीका से बनाई जावे और आप बिना फॉलो कर। मुद्रा एक विज्ञान है। ये शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बनो है, जिसमें है आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। ये इन पंच तत्वों से बना है और वैज्ञानिक आधार पर जब इन पंच तत्वों में इम्बैलेंस आवे तब आंतरिक और बाहरी, मतलब कि अंदर और बाहर ना जो भी शरीर में दिखाई देवा भी में तकलीफ हो। तो ये जो 5 उंगलियां है, ये हर एक उंगली प्रतिनिधित्व करे हर एक तत्व न। यो अंगूठों करे अपना आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो ये सब करे। तो आज इन्हीं मुद्राओं के बारे में मैं बात करूंगी। तो जो ये मुद्राएं हैं, ये केवल उंगलियों के सिरों के ऊपर ये किस तरीके से काम करे। उंगलियों के सिरों पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहे। जब उंगलियों का सिरा हथेलियों के विभिन्न भाग में मिला करें, तब जो ऊर्जा प्रेषित हुआ वह ऊर्जा उंगलियों को सिरों और हथेलियों के विभिन्न भाग से मिला, जो ऊर्जा प्रेषित हुआ वो शरीर का जो निर्धारित मार्ग हुआ कि जिस ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है वो मस्तिष्क तक जावे और फिर वह काम करे। इसीलिए मुद्रा जो है, मुद्रा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, जब आप नमस्कार भी करा तो आप अपना हृदय के ऊपर ये हाथ रखकर से अपना नमस्कार करा। इसको मीन्स की वाइब्रेट हुआ, एनर्जी के हुआ वाइब्रेट हुआ, ऊर्जा वाइब्रेट हुआ, अपनी ऊर्जा भी दूसरे की तरफ जाएगा और ये 10 उंगलियां भी एक दूसरे का सागर मिला तो अपनी ऊर्जा ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। जाइए आप अगर देखो कितना सुंदर लगे जब आप ये नमस्कार करा। इसलिए सूर्य नमस्कार ने भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है योगासना में। मतलब कि आसनों को राजा बोले जाओ, बोले सूर्य नमस्कार कर लो और कुछ भी नहीं करना है। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहला आसन ही है नमस्कार मुद्रा। तो नमस्कार भी सबसे पहला नमस्कार मुद्रा करते ही मैंने तो बहुत ही अच्छा लगा जब आप नमस्कार करा और मुस्कुरावा तो एनर्जी कितनी एक्सचेंज हुआ, कितनी अच्छी लगा। तो दोस्तों, या तो ये मुद्रा की किस तरीका से काम की जाए। आते 20 मिनट से 45 मिनट तक कोई भी मुद्रा को अभ्यास कर सको। मैं मुद्रा आगे बताने वाली हूँ। और मैं कब जिया कि अलग से थे कोई टाइम मत निकालो। जिया थे कोई जूम सेशन अटेंड कर रहे हो, कोई मास्टर ने सुन रहा हो, बीच समय थे मुद्रा बनाकर आराम से बैठ सको तो थारो काम भी हो जाओगे और ध्यान भी हो जाओगे। तो सबसे पहला आप बात कर रहे हैं, हाँ मैं बताने वाली हूँ ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा या
तर्जनी और अंगूठा ने मिलाकर बहुत प्यार से इसका सिराना मिलाकर ज्ञान मुद्रा को अभ्यास कियो जावे। ज्ञान मुद्रा थे देखोगा कोई भी ऋषि मुनि ने देखोगा ध्यान में बैठने के समय वो ज्ञान मुद्रा को प्रैक्टिस करे, प्राणायाम के समय ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस करें। कोई ना अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी हो तो ज्ञान मुद्रा को लगा सका, इससे अपना मानसिक शांति मिला और अपना आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी काम करो, या मैं खुद करती थी जब मैं पढ़ती थी, जब मैं आपकी मास्टर डिग्री कर रही थी तो मैं एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाती थी और दूसरा हाथ से मैं याद करती थी, तो बहुत जल्दी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी तरीका से याद होता था। तो ये मेरे खुद को बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो थे भी अगर प्रैक्टिस करोगा, बच्चा के साथ शेयर करोगा, थोड़ा थोड़ा बना हैबिट दिलाओगा कि चलो ऐसे बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाने जब पता होगा तो वे भी प्रैक्टिस करेगा तो बनाने में फायदा हो सके। दूसरी जो मुद्रा है वह है अपनी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो है, सूर्य मुद्रा अनामिका नैया लगाऊंगा। कोई ना आपको वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा की प्रैक्टिस कर सके और शरीर जो असंतुलित रहा वो संतुलित हो सके। किसी ने कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको कम करना है तो सूर्य मुद्रा को अभ्यास लगाकर कपालभाति वगैरह प्राणायाम करेगा धीरे धीरे तो ठीक हो सी। जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर है, विच फिंगर? अनामिका, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर और अंगूठा के, हाँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ इसके ये ऐसे इसके जॉइंट में लगाना है। ओके, फर्स्ट जॉइंट पे ऊपर। हाँ ये, हाँ तो इसका जो अभ्यास करते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति का अभ्यास जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही धीरे धीरे करे, ठीक है। और अनुलोम विलोम का अभ्यास वो ज्यादा करना चाहिए उनको। लिंग मुद्रा, अगेन दोनों पंजों को हम ऐसे मिलाएंगे और बायां हाथ का अंगूठा हमारा सीधा रहेगा। लिंग मुद्रा भी शरीर में गर्मी पैदा करती है और ये वजन को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आती है हमारी बहुत ही अच्छी मुद्रा के बारे में मैं बताने वाली हूँ, वरुण मुद्रा। सबको चाहिए मेरा चेहरा चमकदार हो, चेहरे पे झुर्रियां नहीं हो, और जो लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, उनको खून बहुत ज्यादा चाहिए, तो खून में जो हमारे इम्बैलेंस होता है, अनियमितता हो जाती है, वो ना हो, तो उसके लिए वो बहुत प्यारी सी एक मुद्रा है वरुण मुद्रा का। यूं अभ्यास करेंगे तो उससे उनको इन सब चीजों में फायदा होगा। पूरा चेहरा उनका खिला रहेगा, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, चमक बनी रहेगी अगर वो इसका अभ्यास बहुत गहराई के साथ करते हैं। ज्योति जी एक बार फिंगर्स का क्लियर करना है दिखा के। हाँ, ये जो हमारी छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, और ये अंगूठे को मिलाना है ऊपर से अंगूठे को ऐसे। आपका उंगली मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुकिए। हाँ अभी दिखाई दिया। हाँ इसी तरह से, यस, और ये तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। एक और है ब्लड प्रेशर। आज बहुत सब लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही सुंदर मुद्रा है, ये है हमारी, ये तीनों फिंगर, दोनों फिंगर हमारी मिलेगी, मध्यमा और तर्जनी और अंगूठा, मतलब हमारी मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब मिलकर व्यान मुद्रा बनाती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। व्यान वायु जो हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है उसमें बैलेंस आता है। यह है हमारी व्यान मुद्रा। आप दोनों हाथों से यूं करके आराम से बैठ सकते हो, जब कोई हम सेशन अटेंड कर रहे हो वो सुन सकते हो। तो मैंने ये भी बता दिया आप कब कर सकते हो, ताकि अलग से कुछ करने जाते हैं ना तो वो 1-2 दिन कर पाते फिर नहीं होता, लेकिन हम उसको ऐड कर देंगे किसी चीज के साथ तो हमारा बहुत सुंदर अभ्यास होगा। और एक और कदम हमारे खुद के स्वास्थ्य की ओर, ताकि हम स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, शरीर रूपी मंदिर का हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा ध्यान भी कर पाएंगे, इसके अनुभव भी कर पाएंगे और अपनी सेवा भी हम समाज को और अपने परिवार को हंसी खुशी दे पाएंगे। अच्छा, ये सबको क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है मुद्राओं के बारे में? सब क्लियर हो गया? मैंने 5 वीडियो आ जाएगी, इसकी वीडियो आप मतलब लिंक में आ जाएगा या नहीं आएगा? ये जो करवा रहे हो आप वीडियो, ये जो हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा। शक्ति योगा बाई ज्योति मेरा यूट्यूब चैनल है, उसपे भी आप आराम से देख पाओगे, और हमारा लाइव भी हो रहा है पीएमसी हिंदी, तो उसमें भी देख पाओगे। दोनों जगह अवेलेबल होता है। शक्ति योगा बाई ज्योति में मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल।
तो ये एकदम अच्छे से क्लियर होगी। मैंने 5 प्रकार की मुद्राएं बताई, आप इसमें से मुद्रा चूज करके आराम से अपने शरीर के अनुसार, अपने को सुनते हुए, अपने को समझते हुए इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे प्यार से, कोमलता से आंखें बंद करनी है। ऐसे आंख खुली रख के धीरे धीरे उसको, पलकों को झपकाएं और आराम से बंद करें, ऐसे एक साथ नहीं, तब ध्यान बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आंखों को बहुत प्यार से, कोमलता से बंद करें और अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को भी देखना है। पहले 5 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सब शुरू हो जाए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये पूरा एक साइकिल होता है। अपने साथ जुड़े रहे और लगातार अभ्यास। लगातार अभ्यास। एक मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे और बहुत प्यार से इसका अभ्यास करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का, गहराई से। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़े। लगातार अभ्यास जारी रहेगा अभी। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और एक हाथ से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तर्जनी और अंगूठे को मिला ले, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाकर एक हाथ से ज्ञान मुद्रा और दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुभव करते हुए करेंगे।
और 4 मिनट है दोस्तों, लगातार अभ्यास ज्ञान मुद्रा के साथ और एक मुस्कुराहट के साथ। और 3 मिनट है दोस्तों। और 2 मिनट है, आंखें बंद ही रखिएगा। सब बंद रखियो आपकी आंखें। सब बाएं साइड, लेफ्ट साइड, सांसों को छोड़कर हाथों को धीरे धीरे नीचे कर लियो। उंगलियां में उंगलियों को फंसाना है। आंखें सब बंदी रखियो। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के बीच में जो थोड़ा सो पॉज आवे, बिना एकदम अवेयर होकर देखना, भी नहीं जीणो है। पूरा ध्यान रखियो अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के प्रति। सब आपकी आंखें बंद ही रखियो और एकदम पूरा ध्यान से अवेयर होकर आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया
कोई भी आंखें न खोले, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो।
जीवन कितना अंधकार है अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्त हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ
जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर,
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले जनी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो, हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा, न ही कोई सोच न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
सब आपकी आंखें बंद ही रखोगा और शरीर का जिस अंग में भी जरूरत है बेटा, सफेद रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। शरीर का जिस अंग में भी जरूरत है, सफेद रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ है। आंखें बंद ही रखियो दोस्तों। ऊर्जा न उस अंग में फैलाओ। लगातार अभी इसको अभ्यास करना है। आंखें बंद ही रखियो। सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आप सब अपने शरीर में बहुत सिक्योर हाँ, सुरक्षित हाँ। सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा पूरे शरीर में हर एक कोशिका में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करो दोस्तों। और आभा मंडल पूरी चमकदार ऊर्जा से भर चुके हैं। लगातार इस सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा को 1 मिनट और अभ्यास जारी रहोगे। बहुत कोमलता का सागर खुद के लिए अपना सुरक्षित कर लो कि अपनो आभा मंडल पूरी तरह से चमकदार सफेद रंग की ऊर्जा से भर चुके हैं। लगातार और कुछ सेकंड है। धीरे धीरे एक भाव कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, एक भाव क्रिएट करो, एक विचार क्रिएट करो कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ। धीरे धीरे आपकी हथेलियों ने अपनी आंखों पर रखो और मुस्कुराते हुए 5 सेकंड रुको। 5 4 3 2 1 0 और अच्छी सी मुस्कुराहट की वाओ मैं स्वस्थ हूँ, इस समृद्धि के विचार के साथ आपकी आंखें खोलो और क्लैप करके इस ऊर्जा ने आपके चारों तरफ फैलाओ। धीरे धीरे दोस्तों जब मन हो तब थे आपकी आंख खोल सको। थैंक यू ज्योति जी, बहुत आनंद आया, बहुत ही ज्यादा। व्हाइट रूम दिखा, एक पूरा उसमें व्हाइट और फ्रोजी कलर का, पता नहीं क्या था, कोई बैठा था या क्या, पूरा रूम व्हाइट दर्शन हुए। बहुत ही मतलब बहुत ऊर्जा, एक्सीलेंट, ऑसम। अपने प्रति खूब सारा प्यार अपने प्रति। थैंक यू, धन्यवाद। ज्योति जी एक बात और कहनी थी, ये जो म्यूजिक है जैसे अकेले में करना हो, तो मैंने उस दिन भी शायद किसको बोला है कि वो बोल रहे थे मैं आपके नंबर पे भेजना, नाम भूली, पिंकी थी शायद, आई डोंट नो एग्जैक्ट, भूल गई। तो ये मेरे को म्यूजिक चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अकेले में बैठ के। आप सेंड कर सकते हो इस ग्रुप में हाँ मैं या? कर दूंगी।
आप कर देना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं थैंक यू आपको सो शेयर मच। कर दूंगी। जी जी जी, मैंने थैंक यू थैंक यू। और कोई शेयरिंग? बहुत अच्छो ध्यान करायो, बहुत अच्छो ध्यान करायो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार भगवान की वाणी में आयो, मारो शरीर है, मारा हाथ है, मारी उंगली है, मार नहीं करनो, हमारे फायदो होगो मुद्रा को। तो भगवान की वाणी में आयो तो ये बताया था कि आप करेंगे तो आपने शरीर में जरूर फायदा होगा, करना हाँ, पड़ा। थैंक यही यू, मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को जब भी अभ्यास करो, आपकी ज्ञान मुद्रा बना कर अभ्यास करियो, और भी बेनिफिट होता जाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं आप, वेट करते हैं हम आपका। हमें तो मारवाड़ी आती नहीं है, हिंदी बोलते हैं हम। ज्योति दीदी, हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको सर। हमने उस समय भी बोला था कि उस चक्र पर ध्यान का वो कराएं। हाँ, वो करवाऊंगी मैं। ये कंप्लीट हो जाता है हमारी, ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाती है मुद्रा की, फिर चक्रा पे हम आएंगे। मुझे अच्छे से याद है। प्रॉपर आप कल भी आई थी ज्योति जी, आप रोज तो नहीं आते? नहीं, मैं रोज नहीं आती हूँ। हाँ बस पेट, मेरे को कंफ्यूजन थी, ये भी क्लियर हुई मेरे को, पर जब ये आप दीदी, कराती हो। हाँ ये मैं इनकी ही बात कर रहा था, नाम नहीं आ रहा था। एक दीदी और है, मैं उस दिन बात जो किया था ना, थोड़ा मेरा कैमरा खराब हो गया इसलिए मैं क्लियर सामने देख नहीं पा रहा हूँ। मैं दो दीदी की बात कर रहा था कि इनका ना हमेशा ना आज्ञा ही चक्र पर ध्यान लगता है, वही से स्टार्ट होते हैं। आप कराते, मैं सुनता हूँ, मैं करता कुछ नहीं हूँ। बट बहुत ध्यान लगा, और बहुत, बहुत, उस दिन भी आज भी फैक्ट। ज्योति दीदी जब भी कराती है बहुत अच्छा ध्यान कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद उस माता रानी की, जिस गर्भ से उनने, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, जय हो, उनका भी जय धन्यवाद। जय जय। ब्लेस सारी माँ को यू भी ज्योति। धन्यवाद जिन गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। बहुत अच्छा, यानी पत्री सर वो की जो भी जय चीजें हो, कराती पत्री सर की जय हो, है पत्री सर उसको की कुछ जय नहीं हो। कह सकते। अब थोड़ा सा हम लोग इसलिए नहीं करा पाते कि हमारा ध्यान होता है भगवती ध्यान, जो प्राकृतिक शंकराचार्यों की रीत से चला आ रहा हुआ है। हम देखते बस है, छोटी सी उम्र है, आपके बेटे के समान हूँ, भाई के समान हूँ, बहुत छोटी सी उम्र है मेरी, कुल 22 साल का हूँ मैं। मेरे मैसेज पढ़ते होंगे आप, ग्रुप पर आते हैं अभिषेक तिवारी के नाम से मैसेज, पर डे मैसेज छोड़ता हूँ मैं। आज जन्मदिन के बारे में छोड़ा था। और ज्योति दीदी ने तो मेरा नंबर व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिए, क्या मालूम कौन सा झगड़ा कर लिए। मैं तो नहीं, जिस दिन देखता हूँ ना। ओके ज्योति दीदी,